नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज खबर बताऊंगा आपको मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से केजरीवाल को धमकी दी है। उन्होंने कहा है, पहले तो तुमने मेरा मकान खाली करा लिया और मेरी जमानत के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तक कुछ नहीं किया। मेरा शिक्षा विभाग मेरे मना करने के बाद भी तुमने आतिशी को दे दिया, और अगर तुमने किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र के जरिए, जो हमें सूत्रों ने बताया है, एक पत्र के जरिए केजरीवाल की नींद हराम कर दी है। एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री केजरीवाल को। और अब आप देखिए, पहले दो पत्र मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को दिए या केजरीवाल ने लिखवाए, तो केजरीवाल ने वो मीडिया पर आकर लोगों को दिखाए, और जब कल ये पत्र केजरीवाल को मिलता है तो आज तक इस पत्र का किसी को पता नहीं है। मनीष सिसोदिया ने सीधी धमकी दी है केजरीवाल को, अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि पहले ये चर्चा हो रही थी कि आतिशी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया के विरोध के बाद आतिशी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। सिसोदिया के बकौल सूत्रों के अनुसार सिसोदिया की और अरविंद केजरीवाल की जो बात तय हुई थी, उसमें सिसोदिया ने ये बताया है कि पहले ये तय हुआ था कि अगर मैं जेल जाता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो अरविंद केजरीवाल देखेंगे, क्योंकि जो घोटाले के राज अभी तक थोड़े बहुत जो और छुपे हुए हैं, अब वो आतिशी को भी या किसी और मंत्री को बना दिया जाता तो उसको पता चल जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया ने सीधी धमकी, सीधी चुनौती केजरीवाल को दे डाली है। उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि 9 महीने तक केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया था, लेकिन मेरे जेल जाने से पहले ही केजरीवाल ने मेरे से इस्तीफा लिखवा लिया था। और आप ये देखिए कि 9 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, उनसे जब तक इस्तीफा नहीं लिया, जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो गई। दोनों का इस्तीफा एक ही दिन मीडिया के सामने पेश किया गया, जबकि मनीष सिसोदिया के अनुसार उन्होंने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ये सनसनीखेज खुलासा मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में किया है, जो उन्होंने केजरीवाल को भेजा है। तो इस तरह की बातें मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में जितनी सुविधा सत्येंद्र जैन को दे जा रही है या दी जा रही थी, मेरे साथ तिहाड़ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ दिन पहले ये कहा कि भाजपा सिसोदिया को मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करवाना चाहती है, इस पर भी सिसोदिया ने अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये अनर्गल प्रचार मत करें। अगर फायदा होगा तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को होगा। अब दोनों के बीच आगे चलकर कितना द्वंद्व होता है, अब ये देखने का विषय होगा, क्योंकि 2-3 दिन से राहुल गांधी का मुद्दा पूरा छाया हुआ है टीवी चैनलों पर। आम आदमी पार्टी की कोई बात नहीं बाहर आ रही है। ये भी एक कारण है कि मनीष सिसोदिया को 2 दिन से न्यायिक हिरासत में रखा गया है, और ये खुलासा उन्होंने कल ही किया है।
उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी, अगर मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह से तुमने मेरा मकान खाली कराया है, इतनी जल्दबाजी दिखाई है, अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और सिसोदिया ने यह भी कहा है कि मेरे भाजपा में जाने या ना जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, मुझे आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है ये भी प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जो तुम अब अनर्गल बातें कर रहे हो, मेरे जेल जाने के बाद, मेरे गिरफ्तार होने के बाद इसको तुरंत से बंद कर दिया जाए और मेरी जमानत का इंतजाम शीघ्र से शीघ्र कराया जाए, बड़े से बड़े वकील को खड़ा किया जाए जिससे मैं जेल से बाहर आ सकूं। तो दर्शकों, समझने की बात यह है कि शराब घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अगर मनीष सिसोदिया अपनी पर आ गए या उन्हें जिस तरह से पत्र लिखा है केजरीवाल को, तो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने जब ये आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन को तो सुविधाएं दी जा रही हैं, मेरे साथ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। अब देखिए, कई सारे प्रश्न सिसोदिया ने खड़े कर दिए हैं। आपको एक बात और ये बतानी है, जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, ना कि केंद्र सरकार के। मनीष सिसोदिया ने इस बात का भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है कि ये प्रॉपर्टी, ये प्रशासन आपके अधीन आता है तो मुझे भला जेल में कौन मारेगा। आप अनर्गल प्रचार मत करें। आप कौन सी दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं, जो मेरा मकान भी खाली करा लिया, मेरा शिक्षा विभाग भी आतिशी को दे दिया और मेरी जमानत का इंतजाम भी नहीं कराया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया समझ चुके हैं कि केजरीवाल ने जो चाल खेली है उनके साथ, पहले ही इस्तीफा लिखवा लिया था गिरफ्तार होने से पहले, और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा 9 माह तक नहीं लिया, इसमें भी गहरे राज छुपे हुए हैं। लेकिन अगर सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती तो आप ये तय जानिए कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही सिसोदिया का शिकार बनेंगे। सीबीआई और ईडी से पहले वो सिसोदिया का शिकार होंगे। अगर सिसोदिया अपना मुंह खोल देते हैं तो पूरी आम आदमी पार्टी में भूचाल की स्थिति आ जाएगी। और देखिए, केजरीवाल साहब बड़े नौटंकीबाज हैं। कल से उनका कोई बयान आया भी नहीं है, जबकि बिना चर्चा के वो रह नहीं सकते, बिना खबरों में आए वो रह नहीं सकते। तो कल से केजरीवाल बड़े शांत हैं। अब 1-2 दिन में वो जब भी आएंगे तो मनीष सिसोदिया की इतनी तारीफ करेंगे जिससे मनीष सिसोदिया शांत रहें। मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने कहा था 23 तारीख को केजरीवाल ने कि मनीष सिसोदिया को फांसी पे लटका दो। यानी केजरीवाल चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जो तुम कट्टर ईमानदारी का पाठ मनीष सिसोदिया को भी पढ़ाया है केजरी ने, तो अगर वही पाठ सिसोदिया ने केजरी को पढ़ाना शुरू कर दिया तो कट्टर ईमानदारी की नौटंकी बाजारों में जल्दी चर्चा का विषय बन जाएगी। और सिसोदिया ने एक आरोप और लगाया है केजरीवाल पर कि अगर तुमने मेरे को जल्दी रिहा नहीं करवाया, यानी जमानत दिन पे दिन उनकी तारीख बढ़ती जा रही है। सीबीआई की केस में जमानत उनकी होनी थी, लेकिन कोर्ट ने वो तारीख आगे बढ़ा दी है और ईडी के केस में उनकी जमानत 5 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन सिसोदिया कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चाल केजरी की अब सिसोदिया समझ रहे हैं कि जो कांड केजरीवाल ने सिसोदिया से करवाया है वो
अब सिसोदिया समझ रहे हैं। और जब जेल के अंदर सिसोदिया ये पत्र केजरी को लिखते हैं तो ये तो सब जग जाहिर है कि अब केजरीवाल नपने वाले हैं। अगर सिसोदिया जरा सा भी मुंह खोल देंगे या कुछ भी कर देंगे तो केजरी की कुर्सी हिलने लगेगी, डगमगाने लगेगी। अब केजरीवाल कल से बहुत शांत हैं। केजरीवाल तो 2 दिन से इतना आनंद ले रहे थे कि राहुल गांधी अब सजाए याफ्ता हो गए हैं, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है, तो वो अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। क्योंकि 2 दिन से केजरीवाल क्या कह रहे थे, प्रधानमंत्रियों को निकम्मा, भ्रष्ट, देश का इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री केजरी ने बताया है नरेंद्र मोदी को। लेकिन कल से पत्र आने के बाद केजरीवाल बहुत शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सिसोदिया ने भारद्वाज के लिए भी बोला है, सौरभ भारद्वाज के लिए भी पत्र में जिक्र किया है कि ये सौरभ भारद्वाज बहुत ही शातिर आदमी हैं। लेकिन उन्होंने कड़ी चेतावनी केजरीवाल को दी है कि जल्दी से जल्दी मुझे रिहा करवाओ, वरना अब तुम बचने वाले। दर्शकों, ये बात भी समझने वाली है कि सारा तिहाड़ प्रशासन और तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है और मनीष सिसोदिया का कहना यह है कि उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, जबकि 9 महीने तक सतेंद्र जैन को सारी सुविधाएं जेल में उपलब्ध कराई गई और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, मेरे परिवार को सरकारी बंगले से बेदखल कर दिया गया है। अगर अब आगे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल होंगे और कट्टर ईमानदारों की पोल शायद सिसोदिया ही ना खोल दें। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब दोनों के बीच जंग शुरू होने वाली है। अगर केजरी 1-2 दिन में कोई प्रयत्न नहीं करते हैं सिसोदिया के लिए तो सिसोदिया अब शांत रहने वाले नहीं हैं। तो आज का कंटेंट, आज का खुलासा कैसा लगा आपको? लाइक करके, कमेंट करके बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।